कभी सज्जन व्यक्ति पर बुरी दृष्टि मत डालना, कभी साधु को बुरी दृष्टि से मत देखना, क्योंकि साधु पवित्र है, उसको बुरी नजर से मत देखना। तुम्हारी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, किस पर उठा रहे हो ये मत देखने को, मैं तुम्हारी नजर नहीं सुधार रहा हूं। तुम्हारी नजर जैसी है तो रहो, बिना नजर सुधारे तुम्हें रास्ता बता रहा हूं। आज मैं ये नहीं समझाऊंगी तुम अपनी नजर अच्छी कर लो, मुझे मालूम है तुम आदत से लाचार हो, तुम परेशान हो महाराज जी, मैं भी जान रहा हूं कि बुरी नजर नहीं रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरी नजर बुरी है। प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मैं उन लोगों को उपदेश दे रहा हूं जो सब कुछ जानते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे। महाराज बुरी नजर नहीं रखना चाहिए, मैं रख नहीं है, पर मेरी हो जाती बुरी नजर, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट दे रहा हूं, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी नजर शुद्ध नहीं हो पा रही है तो एक नियम ले लो, हम अच्छे लोगों को बुरी नजर से नहीं देखेंगे। ये नारी धर्मात्मा है, ये नारी वृत्ति है, ये नारी ब्रह्मचारिणी है, ये नारी सती है, ये नारी पतिव्रता है, ये नारी सुशील है। हम इसके ऊपर बुरी नजर नहीं डालेंगे। ये सज्जन है। ऐसे ही कानों को तुम्हारी बुराई सुनने की आदत है, तुम्हारी आदत है बुराई सुनने की, तुम्हें बुराई सुनने में मजा आता है, तो पहले ही तो उपदेश यही है कि भाई बुराई मत सुनना। महाराज ये तो मैं भी जानता हूं कि बुराई नहीं, लेकिन पता नहीं महाराज क्यों बुराई सुनने में मजा आता है। कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे लिए मजा ही आ रहा है, यदि तुम आदर्श से लाचार हो कि हमें बुराई सुनने में मजा आता है, कोई बात नहीं। एक नियम ले लो, किसी अच्छे व्यक्ति की बुराई मत सुनना, किसी अच्छे व्यक्ति की बुराई जो पवित्र हो, जो निर्दोष हो, जो निर्मल हो, जो परमेष्ठी हो, जो जगत पूज्य हो, जो दुनिया का गुरु हो, दुनिया का आदर्श हो, जो तुम्हारा परमेष्ठी हो, उसकी बुराई मत सुनना। क्योंकि मैं पूज्य पुरुषों की बुराई तो सुनता हूं, बुराई का त्याग नहीं है तुम्हारा, लेकिन मैं पूज्य पुरुष की बुराई, बस इतना सा नियम देना है, कोई बड़ा नियम नहीं है। कोई तुम्हें साधु की बुराई सुनाए, कान बंद कर लेना, भैया देखो, किसी डाकू की बुराई सुनाना है तो सुना दो, मेरा नियम है मैं किसी साधु की बुराई नहीं सुनूंगा। मैं किसी सज्जन की बुराई नहीं, वो सारे जगत का सज्जन है, मैं उसकी बुराई नहीं सुनूंगा। एक नियम यदि तुमने ले लिया, मैं नहीं सुनूंगा कह दिया, अरे थोड़ा सुनो तो, मैं नहीं सुनूंगा, साधु की बुराई नहीं सुन सकता। तुम्हारा यदि निंदा करने की तुम्हारी आदत है, बुराइयां देखने की आदत है, कमियां देखने की आदत है, आदत से लाचार हो, तो बस एक बात का नियम ले लो, मैं किसी सज्जन साधु की बुराई नहीं करूंगा। मैं अच्छे व्यक्ति को बुराई नहीं करूंगा, मैं साधु की बुराई नहीं करूंगा, मैं उनमें दोष नहीं देखूंगा, क्योंकि वो मेरे पूज्य हैं। बेटे को बाप में दोष नहीं देखना है, दोष है तो वो कौन है तुम इतना बता दो, बाप है। अभी हम आगम का प्रमाण दे रहे हैं इसको। बाप में दोष नहीं देखना, क्योंकि बाप है। पहले तो बापगिरी से डाइवर्स करो, फिर देखो पूज्य है। गुरु में दोष नहीं देखना, क्योंकि गुरु है। और मान लो जो गुरु नहीं है तो पहले गुरुपना छोड़ो, फिर देखो दोष। गुरु मानते हुए दोष नहीं देख सकते, या तो गुरुपना छोड़ो। राजा है, नीति दे रहा हूं, सोमदेव की और चाणक्य ने भी नीति लिखी,
प्रजा से कहा, राजा के दोष नहीं देखना क्योंकि वो राजा है। या तो राज्य छोड़ दो या राजा को हटा दो, लेकिन राजगद्दी पे है तो राजा के दोष नहीं देखना क्योंकि वो राजा। विरुद्ध राज्यातिक्रम का शब्द दिया ऐसा हुमायूं में। राजा के विरुद्ध कोई शब्द सोचना नहीं, विचार करना नहीं, बोलना नहीं। राजा के विरुद्ध नहीं बोलना, विरुद्ध राज्यातिक्रम। अब वहां ये नहीं कहा कि अच्छा बुरा कुछ भी हो, राजा के विरुद्ध में नहीं बोलना। जब वनवास जाने लगे श्री राम, तब सीता को पहले यही समझाते हैं, मेरे जाने के बाद राज्य की और राजा की बुराई मत करना। राजा की बुराई मत करना, क्योंकि ये बुराई जीवन को खत्म कर सकती है, इसलिए ये करना। किसी के जाना, किसी को धोखा देना, तुम्हारी धोखा देने की आदत है, बस किसी पूज्य पुरुष को धोखा मत देना। यदि तुम्हें धोखा ही देते हो तो तुम मर्जी पर है, बस एक ध्यान रखना, जो मेरा पूज्य पुरुष है उनको धोखा नहीं दूंगा, मैं माँ बाप को धोखा नहीं दूंगा, मैं गुरु को धोखा नहीं दूंगा, मैं महापुरुषों को धोखा नहीं दूंगा। और धोखा तुम देते हो, कोई बात नहीं, मैं ठगूंगा नहीं, सबको ठग लूंगा, मेरे ठगने की आदत है, पर देख लेना किसी सज्जन और साधु को मत ठगना, क्योंकि ये सज्जन है, ये साधु, उसको मत ठगना, बर्बाद हो जाओगे। ठगने वाला बर्बाद नहीं होता, किसने ठगा है वो बर्बादी का कारण है। चोरी तुमने कहां की है? चोर के यहां कोई बात नहीं, चलेगा। चोरी तुमने कहां की है? सज्जन के घर में। खड़ग सिंह कांप गया। खड़ग सिंह जैसा खूंखार डाकू, खड़ग सिंह जैसा खूंखार डाकू बाबा का जब घोड़ा चुराया, कांप गया, वो कांप गया। आज तक खड़ग सिंह जहां डांका डाला, ना तो कोई पकड़ पाई पुलिस और ना कभी माल जब्त करा पाया, लेकिन पहली घटना है कि डाकू खड़ग सिंह घोड़ा को लेके गया और बिना किसी दबाव प्रभाव के घोड़ा को वापस कर गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।